एमएलसी श्री पाशा पटेल जी, हम उनका भी यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। भाग्यवान विद्यार्थी भाइयों और बहनों, भाग्यवान इसलिए कह रहा हूं कि मैं 35 साल पहले जब तुम्हारे उम्र का था, वय का था, उस वक्त हमने भी विद्यार्थी संसद देखी है, लेकिन कहीं में ऐसे हॉल में नहीं है, किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी गिरे हुए खंडर जैसे स्कूल में। लेकिन आप बड़े भाग्यवान हैं कि विश्वनाथ जी कराड़, राहुल जी कराड़, मंगेश बापू कराड़, इनके वजह से आलिशान सभागृह में आप सीखने के लिए आए हैं समाज। भाइयों, यूं कहूं तो मैं 2 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, यूं कहूं तो 20 घंटे में भी खत्म कर सकता हूं, क्यों तो इतना मटेरियल मैं लेके आया हूं। लेकिन राहुल जी ने मुझे कहा कि पाशा जी 10 मिनट में आउट। अब जब 10 मिनट में आउट करना है तो बुलाए क्यों भाई हमको इतने दूर से है? अब हम क्या करेंगे, हमारे बहुत परेशान है। मुझे कहना तो बहुत है। मुझे राहुल जी के कुछ कार्यकर्ता बोले कि भाई यहाँ पे इतने सारे विद्यार्थी है और इन विद्यार्थियों को राजनीति में तो आना है, लेकिन क्या उसको राजनीति की पार्श्वभूमि चाहिए? मैंने कहा नहीं, मैं जिस गांव में पैदा हुआ वहां पिछले 65 साल में कोई मेरे फैमिली का ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं बना, पंचायत समिति का तो कोई कारण ही नहीं। लेकिन राहुल जी, मैं विधायक बना अपने बलबूते पे। इसलिए अगर तुम्हारे में दम है तो दुनिया की कोई ताकत किसी भी कुर्सी पे बैठने की आपको रोक नहीं सकती। सिर्फ चाहिए दृढ़ निश्चय और ईमानदारी। ये 2 चीजों के वजह से आप कहीं भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जीता जागता उदाहरण है, अगर विश्वनाथ जी कराड़ रामेश्वर गांव में रहते थे तो वो भी हमारे जैसे ही रहते थे, लेकिन उनके क्वालिटी में उन्होंने सारे विश्व को शांति का संदेश देना काम किया। इसका मतलब आप हौसला रखो, आपकी जीत होने वाली है, ये 100% सही है। मुझे बताना है खेती। मेरे साथी राजू शेट्टी ने कहा वो पाशा पटेल बताएंगे, क्यों तो जितना बोझड़ है वो मेरे पे और सोपा उन पे। चलो बोझड़ तो बोझड़, वो भी बताने के लिए तैयार हूं मैं। भाइयों, किसान आत्महत्या क्यों करता है? ये यहाँ पे आए हुए विद्यार्थियों से ज्यादा भी इस कटघरे में सामने बैठे हुए लोगों को समझाना मैं मेरा अधिक कर्तव्य समझता हूं। सिर्फ 4 चीजें किसान आत्महत्या क्यों करता है? क्यों तो वो अपने जेब से खेती में जो लगाता है वो उतना वापस नहीं आता। वो कौन से रूप में? मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। मैं तो मैट्रिक पास हूं। लेकिन बड़े गर्व से एक बात कहना चाहता हूं कि फार्मर सुसाइड क्यों होती है, यह समझने के लिए मेरे गांव में, मेरे खेत में कौन आया पता है आपको? इस देश के CACP के चेयरमैन डॉक्टर अशोक गुलाटी, जिनको अमेरिका में 1 करोड़ रुपये तनख्वाह महीने को थी। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए मेरे पास दिल्ली से आए। अब 10 मिनट में कैसे बताऊं, 5 तो खत्म। सिर्फ 4 चीजें। एक, किसान आत्महत्या क्यों करता है? पहली बात, मेरे खेत में जो काम करने वाले लोग हैं
सरकार दो नमूने के लेबर को पैसे देती है। खेती में दो लेबर है, एक हायर लेबर, दूसरा फैमिली लेबर, एक रोजंदारी पे आने वाला मजदूर और एक फैमिली मजदूर। ये दोनों की मजदूरी में क्या शोषण है मैं आपको बताता हूं। एक मजदूर, अब जिसके पास गन्ना है, ऐसा कोई गन्ने का किसान का लड़का यहां बैठा हुआ है कि मुझे जरा हाथ ऊपर करके बताओ, है? तो मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? तो रात में 12 बजे लाइट आती है और रात में 12 बजे लाइट आने के बाद कोई लेबर पानी देने के लिए खेत में आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर आया तो क्या लेता है? 500 रुपये। 500 रुपये एक दिन के, 500 रुपये मजूरी। और दूसरी बात, सिर्फ 500 रुपये पे लेबर आता है क्या और कुछ मांगता है क्या? हाँ, 500 रुपये और 90 उसका बिल है, तो 600 रुपये लगते हैं। अरे एक दिन में मेरा किसान मजूर को 600 रुपये देता है। गन्ने की कीमत निकालते वक्त उस मजूर की मजूरी 151 रुपये पकड़कर अगर गन्ने का भाव निकाला तो क्या गन्ना की कीमत किसान को मिलेगी? नहीं मिलेगी। देखिए, मैं किसान हूं, मजूरी किसान की कैसी पकड़नी चाहिए? अब कोई बेवकूफ कहता है 32 रुपये पकड़ो, कोई बेवकूफ कहता है 100 रुपये पकड़ो। देखिए भाइयों, मैं जिंदा हूं। मैं आज दिन भर जितना काम किया, या समझो मेरे पास ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर में 50 लीटर मैंने डीजल डाला है। ये ट्रैक्टर आज जितना काम किया उतना ही काम कल करने के लिए अगर मैं घर के बाहर ट्रैक्टर निकालूं तो मुझे फिर 50 लीटर डीजल डालना जरूरी होता है। इसी तरीके से मैं आदमी हूं, मैं काम को जाता हूं। आज मेरी जितनी कैलोरीज खत्म हो गई, कल उतना ही काम करने के लिए उतनी कैलोरीज फिर मेरे शरीर में डालने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे? ये देश के अर्थशास्त्रज्ञों को अगर अकल होगी तो उन्होंने सोचना चाहिए। अकल नहीं है। भाइयों, ये हुई मजदूर की बात। दूसरी और एक बात कहता हूं, मैं मालिक हूं, मजदूर से 4 पट मैं मेहनत करता हूं। इस देश के सीएससीपी के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर हक ने कहा, मजदूर की मजूरी के 4% अगर मालिक की अगर मजूरी तय होगी तो ही उसको उचित मूल्य मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मुझे जितनी मजदूर उतनी मालिक की मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, ये हो गया आदमी का। अब मैं कहता हूं बैल का। बैल है मेरे खेत में, 10 एकड़ के लिए एक बैल, 4 हेक्टर के लिए एक बैल जोड़ी, 4 हेक्टर के लिए एक बैल जोड़ी। तो 1 हेक्टर के गन्ने की कीमत निकालते वक्त बैल की मजूरी 90 दिन पकड़नी चाहिए, लेकिन ये मूर्ख सरकार पकड़ती है 9 दिन। 90 की जगह 9, 0 आउट। इसलिए किसान भी आउट। अब रही बात चौथी, मेरी जमीन। ये माइक है, ये माइक की कीमत तय होते वक्त इस कारखाने में जो लगी हुई जमीन है उसको खरीदने के लिए जो पैसे लगे हैं वो पैसों का ब्याज ये माइक के कीमत में लगा हुआ है। ये सही है कि नहीं है? सही है। तो जब माइक के कंपनी की खत्म, तुम आओ मत, मैं आ रहा हूं। भाइयों, यह जमीन है। अब किसी भी गांव में 10 लाख रुपए के बगैर 1 एकड़ जमीन नहीं मिलती।
1 हेक्टर में 2.5 एकड़ जमीन होती है। 2.5 एकड़ जमीन के 25 लाख रुपए होते हैं। 25 लाख रुपए किसी भी नेशनलाइज बैंक में अगर रखे गए तो उसको 2.5 लाख रुपए का ब्याज मिलता है। तुम्हारे माँ की कसम खा के बताओ कि 10 साल में कभी 2.5 लाख का गन्ना 1 हेक्टर में हुआ है क्या? अरे अपने बाप को जाके बताओ बेवकूफ ये धंधा क्यों कर रहे? बेच जमीन, रख पैसे बैंक में, अनकर आयश। सारे लोग यही कर रहे, हम क्यों बेवकूफी का करें? भाइयों, मैं जाते जाते आपको सिर्फ 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक, अभी जो कश्मीर के साहब यहाँ पे बैठे बात कर रहे थे तो उन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद की बात बताई। एक, राहुल जी सॉरी माफ करो, 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, 2 मिनट में आ रहा हूं, क्यों तो वो मेरे गांव वाले हैं, फिर मुझे अगली बार बुलाएंगे नहीं, इसलिए मैं जल्दी आउट होता हूं। 2 चीजें, नक्सलवाद आतंकवाद क्यों बढ़ता है? आपने देखा है कसाब को जिस दिन फांसी दी गई उस दिन कसाब के घर का चित्र टीवी पर बताया गया। कैसा घर था? इतना गरीबी ये आतंकवाद की जननी है। भाइयों, मैंने 11वीं पंचवार्षिक योजना पढ़ी है, लेकिन मराठी में मैं जरा आपको कष्ट देता हूं। ये 2 लाइन आप मराठी में सुनो, हो सके ये भी शॉर्ट लग गया अपना। भाइयों, क्या कहा है भारत सरकार ने? 11वीं पंचवार्षिक योजना ने भारत सरकार ने कहा है अन्याय आणि नैराश्यातून केवळ अतिरेकाचा जन्म होतो। देशातल्या 100हून अधिक जिल्ह्यामध्ये नक्षलवादाच्या प्रसाराने धोक्याचा इशारा दिलेला आहे। उरलेल्या जिल्ह्यामध्ये जनतेच्या मनातला असंतोष जातीच्या माध्यमातून येऊ लागलेला आहे। असं का घडलं? त्याचं कारण गेल्या 65 वर्षात शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचवण्यात शासन यंत्रणेला आलेलं अपयश, म्हणून नक्षलवाद, म्हणून जातीवाद, म्हणून भ्रष्टाचार। एक ओळीचा संदेश देऊन जातो की जातीपातीच्या मोहाला बळी पडू नका। मी पाशा पटेल, मी जातीनं मुसलमान आहे, मी 17 वर्ष विचार केलो मुसलमान कसा झालो, परवा साक्षात्कार झाला, मी मुसलमान कसा झालो, माझी आई मुसलमान, माझी वडील मुसलमान, म्हणून मी बाप मुसलमान। तुमचं कसं आहे? तुमचं कसंच आहे? जाती अर्ज करून मिळते, जात हे अपघात आहे, जात हे अर्ज करून मिळत नाही। जात जर अर्ज करून मिळाली असती तर मी देवाला अर्ज केला असतो, आदरणीय देवा सनविवी विषय योग्य जात मिळण्याबाबत महोदय मी 9 महिने 7 दिवसावर जमिनीवर येणार आहे, तू मला योग्य जात दे। तू जर योग्य जात दिलास तर मी तुझा उपकार आयुष्यभर विसरणार नाही। तुझा टिंब का तर त्यावेळेस नाव नव्हतं। आणि जात जर अर्ज करून मिळाली असती मी देवाला म्हणलो असतो 1 कोटी घे का 2 कोटी घे। पर विश्वनाथ कराडच्याच पोटला घाल, पर ते आपल्या हातात नाही, ते देवाच्या हातात आहे। खूप बोलायचं होतं पर हे त्याच्यामुळं मी भविष्यात आणखी कधी बोलेन। मला आपण सगळ्यांनी बोलवला, या संस्थेने बोलवलं, आपले सगळ्याचे आभार मानतो, इथं थांबतो। जय हिंद।